नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस टारगेट चैनल पे, जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हमने अभी चलाई है नई कंपाइलर डिज़ाइन की एक नई सीरीज़। सो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्सर। सो पार्सर दरअसल दो तरह के होते हैं, एक होता है टॉप डाउन पार्सर और एक होता है बॉटम अप पार्सर। टॉप डाउन पार्सर में हम क्या होता है, हमारे पास एक बिग प्रॉब्लम होती है जिसे हम कुछ सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं। फिर इन सब प्रॉब्लम को भी हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और इसी तरह हम जो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम होते हैं उसे हम इंडिविजुअली ले जाकर सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है। अब यहाँ तक ले जाने के बाद हमारे लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि अब हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। तो ये होता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच। अब लेते हैं बॉटम अप अप्रोच में, बॉटम अप पार्सर। इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ अलग अलग चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती है। अब जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हम उसे कंबाइन कर लेते हैं अलग अलग चीज़ों को। इन कुछ सब प्रॉब्लम को हम जब हमारे ये हो जाता है तो हम इन सब प्रॉब्लम को इनके अलग लेवल पे सॉल्व करते हैं और आखिर में हम इसे जो होता है कंबाइन करके एक फाइनल सॉल्यूशन हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा जो अलग अलग ग्रुप होता है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अलग अलग चीज़ें में अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम करता है, फिर वो मॉड्यूल यहाँ पर इंटीग्रेट होता है। फिर फाइनली जब उन मॉड्यूल्स को भी सॉल्व करके बिल्कुल सेट कर दिया जाता है, फिर वो भी फाइनल मॉड्यूल करके हमारे फाइनल डिप्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक है। सो इसे हम और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा प्रिपरेशन होता है, जिसमें हम पहले हमारा हर चीज़ प्लान होता है, जिसमें जैसे कि हमारा टाइम टेबल फिक्स हो जाता है कि ये समय से लेके ये समय तक हमें ये चीज़ करनी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन लगाने का समय फिक्स हो जाता है, हमें रिवीजन कब करना है ये सब फिक्स होता है। तो ये इनिशियल लेवल पे हम ये सब चीज़ें पकड़ के चलते हैं, लेकिन समय के साथ ऐसा होता है कि दरअसल हम टॉप डाउन पार्सर से बॉटम अप पार्सर पे चले जाते हैं कि हम किसी अलग सब्जेक्ट का अलग कुछ टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, अलग सब्जेक्ट का अलग टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, अलग सब्जेक्ट का अलग टॉपिक प्रिपेयर कर लिया। सो फिर इसे फिर जब हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं। फिर फाइनल में जो होता है कुल मिलाकर हमारा जो जोड़कर आखिर में जो भी हमारा प्रिपरेशन होता है उसे हम फाइनल एग्जाम में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हो जाते हैं टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये है हमारा पार्सिंग का जो क्लासिफिकेशन है, वो यहाँ पे हमें टॉप डाउन पार्सर पे पहले चीज़ चलनी है। सो यहाँ पर हमें क्या देखना है यहाँ पर कि टॉप डाउन जो पार्सर होता है उसमें दो चीज़ें नहीं चाहिए होती है। एक होता है हमारा लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट रिकर्शन ये चीज़ नहीं चाहिए होती है। उसके बाद हमारा होता है एम्बिग्विटी, ये चीज़ नहीं चाहिए होती है हमारे पास। ओके, ये चीज़ नहीं चाहिए होती है। फिर हमारा जो लेफ्ट फैक्टरिंग है वो चल जाएगा, हमारा लेफ्ट फैक्टरिंग भी रहा तो भी चल जाएगा, नॉन लेफ्ट फैक्टर रहा तो भी चल जाएगा। ठीक है। सो इसमें लेकिन जो विद बैक ट्रैकिंग होता है, विद बैक ट्रैकिंग में ऐसा होता है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक रहा तो भी चल जाएगा, लेकिन ये जो विदाउट बैक ट्रैकिंग वाला है इसमें ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमारा जो होता है, एक मिनट में समझ लीजिए। इसमें जो हमारा होता है डिटर्मिनिस्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। सो विद बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि यहाँ पे अलग अलग ट्री बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जब हमारे पास लेफ्ट फैक्टरिंग अलाउड कर दिया है, जब हमारे पास लेफ्ट फैक्टरिंग अलाउड कर दिया है तो किसी भी प्रोडक्शन में हमारे पास जो ये होता है, तो ये हमारा लेफ्ट फैक्टरिंग हो गया तो ये अलाउड होता है। तो इसमें क्या हो गया, हमने कोई पाथ ले लिया समझ लीजिए आप। तो एक पाथ लेने के बाद आपको वापस अगर उस पाथ हमारा सही नहीं होता है तो हमको वापस जाना पड़ सकता है, तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। और बेसिकली ये जो हमें प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमें ट्री बनाना पड़ता है टॉप डाउन अप्रोच में, वो एक तरफ से ब्रूट फोर्स मूवमेंट होती है, ब्रूट फोर्स मेथड। तो ब्रूट फोर्स मेथड दरअसल क्या होता है, ये बस हमें पॉसिबली हमें अलग अलग ऑप्शंस लेके चलना पड़ता है
कि अगर तुम ये ऑप्शन से जाओ तो हमें ये मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा। मतलब एक तरफ से हम ऐसा ही कहते हैं कि कोई तुक्का लगाने जैसा ही ये हमारा कंसेप्ट होता है इसमें। ऊपर से जो हमारा टॉप डाउन पार्सर है वो हमेशा ही लेफ्ट लेफ्ट टू राइट ये प्रेफर करता है, सॉरी लेफ्ट डेरिवेटिव प्रेफर प्रेफर करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए जो हमारा विदाउट बैक ट्रैकिंग है वो हमारा इसमें डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, और उसके लिए हमें LL1 पार्सर बनाते हैं हम इसके लिए। ठीक है, सो नाउ बढ़ते हैं अगले इसमें, जहाँ पे हम कुछ देखेंगे कि हम कैसे कुछ जो हमारा ये होता है ब्रूट फोर्स मेथड उसमें हम अप्लाई कर लेते हैं। सो देखते हैं इसे। एस टेंड्स टू हमारे पास अगर ऑप्शन में है कि हमें अगर एक चीज़ बनानी है ए डबल डी सी बनानी है। ओके, ये हमें स्ट्रिंग बनाने के लिए बोला गया है, इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो एस टेंड्स टू, अगर हमने ए सी ले लिया, एस टेंड्स टू ए के बाद एक हमने क्या रख दिया, ए के बाद ए के पहले हमने बी रख दिया। चलिए एक काम करते हैं, इसे ट्री से समझते हैं। ठीक है, एस टेंड्स टू ए ए सी रख दिया, फिर ए की जगह हमने रख दिया बी, क्योंकि हमारे पास पहले बी दिख रहा है। अरे तो हमने जब बी रख दिया तो हमें ये ध्यान में आया कि हमारा तो A डबल डी सी था, तो ये हमारा क्या कहते हैं कम्प्लीटली नहीं हुआ, तो हम इसे बैक ट्रैक कर लिया। ठीक है, ये होता है हमारा बैक ट्रैकिंग। अब ए की जगह हमने बैक ट्रैक कर दिया, तो अब यहाँ पर हम क्या चीज़ ट्राई करेंगे, एस टेंड्स टू ए सी के, अब यहाँ पे सी ट्राई करेंगे। तो हमने सी ट्राई कर लिया, लेकिन ये भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर बैक ट्रैक यहाँ पर करेंगे। ओके, सो अब हम एस की अलग वैल्यू चूज़ करेंगे। हमने पहले क्या चूज़ किया, ए सी चूज़ किया, ए कैपिटल ए सी चूज़ किया। अब हम चूज़ करेंगे एस टेंड्स टू ए और बी चूज़ करेंगे। अब बी की अलग वैल्यू देखते हैं, बी की हमारी जो अलग वैल्यू है वो सी सी डी है। सो सी सी डी की वजह से हमारा जो चाहिए था A डबल डी सी वो तो प्रूफ नहीं हुआ है, तो वो तो आगे बढ़ना पड़ेगा हमें फिर से, तो यहाँ से हमें फिर से बैक ट्रैक करना पड़ेगा। सो एस टेंड्स टू ए, बी की और क्या वैल्यू हो सकती है हमारे पास, तो सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है वो है हमारे पास डी डी सी। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो सो हमने ये क्या कर लिया है कम्प्लीटली, हमारा पास जो स्ट्रिंग चाहिए थी हमारे पास वो मिल चुकी है हमारा, तो हमारा काम हो गया। सो ये होता है बैक ट्रैकिंग, जहाँ पर हम ब्रूट फोर्स मेथड पढ़ते हैं, क्योंकि हमने एक तुक्का सा लगाया कि हमारे पास बी होगा, फिर हमें सी होगा। सो ये हमारा होता है एक ब्रूट फोर्स मेथड। सो बढ़ते हैं अगले इसमें। सो हाँ, हम वापस चलते हैं हमारे ट्री के पास। सो हमारा जो ये वाला जो पार्ट है वो तो हमारा कवर हो चुका है। सो हमें तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा जो कंपाइलर रहेगा वो हमेशा तुक्केबाजी करके हमेशा वो ट्री बनाएगा, वापस बैक ट्रैक करेगा, और बैक ट्रैक की कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है ये प्रोसेस। सो हम क्या करेंगे, हम अगले चीज़ की तरफ चलेंगे जहाँ पर हमारे पास होता है LL1 पार्सर। सो LL1 पार्सर में स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी उसमें। सो उसमें दो चीज़ें होती है, एक स्टार्ट और एक सॉरी एक फर्स्ट और एक फॉलो। सो देखते हैं हम उसे कैसे करते हैं। सो हम इसमें बिना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाए इसे मैं एक चीज़ बताऊँगा, उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं ईज़ी वे से। सो इसमें कैसे करेंगे हम, एस टेंड्स टू ए दिया है तो हमें इसका फर्स्ट निकालना है। सो जो कुछ लोगों को ऐसा भी डाउट होगा कि कभी आपने इसके पहले आपने इसमें पढ़ा भी होगा कि जो हम हमेशा निकालते हैं फर्स्ट जो निकालते हैं वो हमेशा आपने देखा होगा किसी जो नॉन टर्मिनल होता है उसका ही निकालते हैं। पर ये दरअसल ऐसा नहीं है कि हम बस नॉन टर्मिनल का निकालते हैं, हम अगर ए का भी निकालते हैं तो उसका फर्स्ट जो आएगा ए आ जाएगा, एफ का ए बी सी का निकालते हैं तो उसका भी ए आ जाएगा, और ए का अगर हम कुछ निकालते हैं तो उसके हिसाब से वो भी आ जाएगा अगर उसमें जो प्रोडक्शन दिया हुआ। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि हम बस जो नॉन टर्मिनल का निकालते हैं वो गलत है, हम टर्मिनल का भी निकाल सकते हैं। सो देखते हैं इसमें क्या होगा। सो हमारे पास ये दिया हुआ है। सो एस का हमारा फर्स्ट क्या होता है, जो प्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें जो हमारे सिंगल सिंगल ये दिया हुआ है ना, यही हमारा फर्स्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ एस अगर हम निकालने जाए तो हमारा हो जाएगा ए बी और एप्सिलॉन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्या था। अब हमें तीन चीज़ों का फर्स्ट निकालना है, एफ ऑफ एस, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी।
ठीक है। तो एफ ऑफ एस में क्या होता है हमारा जो एस एस अगर यहाँ पर देखें तो आप ए हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा, करेक्ट। और ये जो था ये तो हमारा सेट होता है। ओके, एस का जो हमारा जो देखो आप जो प्रोडक्शन दिया यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, तो हमारा वो हो गया। अब ए के लिए क्या होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन है, तो ये जो एप्सिलॉन का फर्स्ट हो जाएगा वो एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें थोड़ा समय लग सकता है तो इसे देखते हैं। तो आप प्रेफर करें कि जो आप फर्स्ट निकाल रहे हैं वो नीचे से स्टार्ट करें ताकि आपके लिए वो थोड़ा इजियर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एफ ऑफ ई निकालते हैं हम। लिख लेता हूँ मैं पहले सारे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ एस। ओके, तो एफ ऑफ ई क्या है हमारा, इसमें क्या होगा हमारा ई और एप्सिलॉन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम करेंगे ई और एप्सिलॉन, ये दो हो गया हमारा। एफ ऑफ डी क्या हो गया हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है, एक ही तो दिया हुआ है तो इसमें डी लिखना पड़ेगा हमें। तो जो भी टर्म दिया हुआ है ना उसका जो स्टार्टिंग प्रीफिक्स होता है वो देखना होता है इसमें, जो कि टर्मिनल होना चाहिए, करेक्ट। और अगर टर्मिनल नहीं होता है तो हम उसे जो उसके फॉलोइंग उसके रिगार्डिंग जो प्रोडक्शन दिया है उसमें देखते हैं कि उसका जो प्रोडक्शन दिया है उसमें कोई टर्मिनल है क्या। सो एफ ऑफ सी जो होता है हमारा इसमें आएगा सी कॉमा एप्सिलॉन। एफ ऑफ बी बी में आएगा बी कॉमा एप्सिलॉन। एफ ऑफ ए में आएगा हमारा ए कॉमा एप्सिलॉन। अब एस की बारी आ गई। तो पहले क्या किया हमने, एस में जो फर्स्ट ए है उसके जगह पहले हमने ये रख दिया ए, तो एक चांस हो गया हमारे पास ए आने का। अगर हमने एप्सिलॉन रखा, यहाँ पे एप्सिलॉन रखा ए की जगह, अगर एप्सिलॉन रख दिया तो ये जो ए है वो हमारा गायब हो जाएगा। तब अभी बचा क्या हमारे पास बी बचा। अब जो हमारी स्ट्रिंग है ना वो कहाँ से शुरू होगी, वो बी से शुरू होगी क्योंकि हमने एप्सिलॉन रख दिया यहाँ पे। अब बी में आप और क्या रख सकते हो, तो यहाँ पे पहले आपने बी रख दिया तो आपको एक पहले ए मिल गया था, उसके बाद आपने बी रख दिया तो बी मिल गया। अब बी की जगह भी आपने क्या रख दिया, एप्सिलॉन रख दिया, तो यहाँ पे एप्सिलॉन रख दिया तो ये गायब हो गया। अब आपने क्या किया, आपको स्टार्टिंग में क्या मिल गया, सी मिल गया। अब सी की जगह आपने स्मॉल सी रख दिया तो आपको सी मिल गया यहाँ पर, मतलब ये जो है हमारा एफ ऑफ एस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब सी की जगह आपने यहाँ पर एप्सिलॉन रख दिया तो सी भी गायब हो गया। तो अब अपने पास स्टार्टिंग में कोई दूसरी चीज बची, डी बची। अब डी जो है इसके लिए अब हमने क्या रख दिया, स्मॉल डी रख दिया, करेक्ट है। अब डी के पास एप्सिलॉन तो है नहीं तो डी तो कभी गायब होगा नहीं। तो यहाँ तक हमारा आकर रुक जाएगा। तो जो एक बार हमने इसको डी रख दिया तो हो गया। सो हमारा एफ ऑफ एस आ जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। सो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हो, जिससे हम चेक करके आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे और आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, एफ का जो है स्टार्ट हो गया फर्स्ट ऑफ एफ, ये क्या आ जाएगा, एफ कॉमा एप्सिलॉन। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ई आ गया, क्या आ गया, जी कॉमा एप्सिलॉन। उसके बाद फर्स्ट किसका आएगा, डी का आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें भी मैं एक बार समझा देता हूँ आपके पास। अगर पहला आपके पास जो है नॉन टर्मिनल वो क्या है, ई है, तो ई की जगह आप पहले क्या रख देंगे, अब आपने ई की जगह पहले जी रख दिया। सो हाँ, इसको मैं एक थोड़ा एलाबोरेट करके आपको अच्छे से बता देता हूँ, इसके अलग अलग केसेस कैसे बना सकते हैं। आपको ये माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आप बहुत फास्ट कर पाएंगे इसे। सो डी की जगह आपने पहले क्या रख दिया इसके ऑप्शन में, जी और एक कैपिटल एफ, क्योंकि आपने ई को तो रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपका जिसमें फर्स्ट क्या बन गया, जी, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर एक जी। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, आपने जी के जगह रख दिया एप्सिलॉन, सॉरी ई के जगह रख दिया एप्सिलॉन। सो अगर ई की जगह एप्सिलॉन रख दिया तो ई गायब हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, एफ, ठीक है। अपने पास एफ बच गया। अब एफ जो है तो उसके लिए आपको कुछ तो भी प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट होता है वो तो टर्मिनल होता है ना, तो एफ की जगह में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। सो एफ की जगह हमारे पास दो क्या पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ पर, डी से आ गया यहाँ पर एफ, या तो डी से आ गया एप्सिलॉन। तो अगर डी से एफ आ गया तो अगर पहला एक कंसिडर किया तो हमने एफ लिख दिया। अगर एफ की जगह भी एप्सिलॉन रख दिया तो भाई हमारा ई तो गायब हो ही गया था, अब एफ भी गायब हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, एप्सिलॉन बच गया।
ठीक है, तो इसमें एप्सिलॉन भी लिख दिया हमने। तो एप्सिलॉन लिखने के बाद जो हमारा है वो एफ भी गायब हो गया, इसके कारण हमने एप्सिलॉन लिख दिया। उसके बाद चलते आगे। तो सी के पास हमारे पास फर्स्ट क्या आएगा, सॉरी एफ ऑफ सी लिखना चाहिए था यहाँ पर मैंने, सॉरी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखेगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास बी लिखा हुआ है ऑलरेडी, और साथ ही साथ एप्सिलॉन भी लिख देंगे। ये एक हो गया, क्योंकि इसको तो हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे ना भाई, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिख दिया। एफ ऑफ, अब हम बी के पास चलते हैं। एफ ऑफ बी के जो इनिशियल स्टार्टिंग में आएगा सी आएगा, करेक्ट है। और एफ ऑफ हमारे पास अभी बच गया है एस, तो एस के स्टार्टिंग में हमारे पास है ए। तो ये बन गए हमारे सारे फर्स्ट। ठीक है, बेहतर। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमारा क्या है, इसमें हम नीचे से चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ एल डैश, इसमें क्या आएगा, सेमी कॉलन, क्योंकि ये देख लीजिए आप यहाँ पर है। उसके बाद साथ ही साथ क्या आएगा, मैं इस कॉमा को थोड़ा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि ये तो हमारा है, और इसमें साथ साथ आएगा एप्सिलॉन, करेक्ट है। उसके साथ फर्स्ट ऑफ एल है गया हमारे पास। तो ये एस जो है, ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे अब, एस के इसके लिए हमें एस के लिए एस का जो चाहिए रहेगा, स्टार्टिंग का चाहिए रहेगा। तो इसके लिए भी मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कैसे होगा। एल के सामने हमें लगेगा एस एल डैश। सो एस के आगे हम एस के लिए क्या दो पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं आप, एक तो इसके जगह पे ये एल लिख दीजिए, या तो इसकी जगह पे ए लिख दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये दो लिख दिया, तो इसका फर्स्ट क्या आ गया, इसका फर्स्ट आ गया ओपनिंग ब्रैकेट, और इसका फर्स्ट आ गया ए। सो हमने इसका आंसर लिख दिया ओपनिंग ब्रैकेट कॉमा ए। और एस में एप्सिलॉन है नहीं, तो ये वाले प्रोडक्शन से एस गायब होगा नहीं, तो यहीं पे हमारा एफ फर्स्ट मिल चुका है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ एस की तरफ फिर से। तो फर्स्ट ऑफ एस में हमारा जो निकालना है, उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमें चाहिए, तो ये दोनों हमारे पास मिल गया है, तो इसे हम लिख लेते हैं। ओके, ये एप्सिलॉन नहीं है, ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये। तो हमारा सेकेंड प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व कर लिया है हमने। अब हमारे पढ़ते हैं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ताकि हम थोड़ी तैयारी कर सके, जब हमारे गेट क्वेश्चन है तो हम वो इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ए डैश निकालना है हमें। फर्स्ट ऑफ ए डैश कैसे निकालेंगे हम, इसमें जो हमारा ए दिया हुआ है, इसमें देखिए, अब इसमें भी मैं एक लास्ट टाइम फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, तो पेन लेता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कलर में इसमें। ओके, सो ए डैश और ए डैश लिखा हुआ है इसमें, करेक्ट है। सो अब ए की जगह आप क्या रख सकते हैं, मुझे दो पॉसिबिलिटी बता दीजिए आप। ए की जगह आप क्या रख सकते हैं, ए की जगह आपने ये पहली टर्म रख दिया, एक तो ये वाली पहली टर्म रख दी है हमने, ए डैश और ए डैश। उसके बाद जो हमारी सेकेंड टर्म है वो रख दी है हमने, ये ऐसे ही बनेगा ना भाई, और क्या बनेगा इसके अलावा। ठीक है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अब दो चीज़ें हमने पॉसिबिलिटी तो निकाल ली है, तो क्या कर लीजिए आप इसका, ये दोनों प्रोडक्शन के जो फर्स्ट है वो निकाल लीजिए, ये ओपनिंग ब्रैकेट और ए। तो फर्स्ट ऑफ ए डैश क्या आ गया हमारे पास, कुछ नहीं, बस आपको ऊपर की वैल्यू उठानी है, वहाँ पे रखनी है और देखना है कि फर्स्ट क्या आता है। इससे सिंपल और कोई भी चीज़ ना करे इस, क्योंकि यही सिंपल वे है। सी कॉमा है, ओके। उसके बाद हमारा होता है एफ ऑफ ए निकालना है जैसे हमें, तो एफ ऑफ ए भी सेम आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं, क्योंकि ऊपर में भी नीचे। हाँ, और एक चीज़ हमने मिस कर दी यहाँ पर, या देखो ए डैश जो है ना हमारे पास, इसके पास एप्सिलॉन भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन भी आएगा। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे हमने हमारा टॉपिक फिनिश कर दिया है। सो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।